नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अब ठन गई है। उपराज्यपाल ने आदेश दिया है कि अब दिल्ली पुलिस थाने से ही अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया। बीजेपी ने ऑनलाइन सुनवाई को इस दौरान वैध बताया है। इसके लिए कानून में प्रावधान है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के पुलिस थानों से ही अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में गवाही देने का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने लिखित आश्वासन दिया था कि कोर्ट के साक्ष्य को पुलिस थाने से नहीं दे सकते, यह अवैध है। इससे पुलिस वालों की मनमानी और बढ़ेगी। जब भी पुलिस की दलील कमजोर पड़ेगी, अधिकारी कैमरा बंद कर लेगा और कहेगा कि नेटवर्क चला गया है। अब जो पुलिस अधिकारी होगा, पुलिस पर्सनल होगा, वो कोर्ट नहीं आएगा अपना बयान देने, अपना बयान दर्ज कराने, अपने थाने में बैठ के वो बयान दर्ज कराएगा। ये सीधे तरह से कानून का मजाक है, इलीगल है, आर्बिट्ररी है, अनलॉफुल है। इसके लिए जितना बुरा कहा जाए उतना कम है और सीधी तरह से ये पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को ध्वस्त कर देने वाला नोटिफिकेशन है। कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी कि अगर आप पुलिस को ये परमिट करेंगे कि वो अपने थाने परिसर में इस तरह का एक विटनेस बॉक्स बनाकर और वहां से आप अगर गवाही करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो फ्रीनेस है, जो फेयरनेस है, जो न्यायपूर्ण होनी चाहिए, वो मजिस्ट्रेट या जज के सामने एक अलग पोजीशन है। वहाँ कोई और बैठा हो, इन्फ्लुएंस कर रहा हो कि इस तरह की एक्सरसाइज से बचने की जगह कोर्ट में प्रोड्यूस हों जो पुलिस के हमारे ऑफिसर से, और वहाँ मजिस्ट्रेट या जज के सामने गवाही, वो बेहतर है। बीजेपी का कहना है कि ऑनलाइन सुनवाई वैध है। इसको लेकर पूरा कानून बना है। पुलिस और दूसरे अधिकारियों को 50 तरह के काम होते हैं। अदालतों में काफी वक्त बर्बाद होता है। अपने दफ्तर से अधिकारी अपना नंबर आने पर ऑनलाइन जुड़कर सुनवाई में हिस्सा ले सकता है। कि कैदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उसको लेने का, ले जाने का, उसमें पुलिस प्रशासन भी लगता है, आगे भी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि हर कैदियों पे अलग अलग प्रकार के कुछ न कुछ कानून लगे होते हैं, कोई किसी जुर्म में, कोई किसी जुर्म में। तो मुझे तो लगता है कि ये एक बेहतर कि वो अपना जेल के अंदर से ही अपनी वहाँ पे दलील रख सके वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और उसको ले जाने के लिए जो भी पुलिस प्रशासन को इतनी तैयारी करनी पड़ती होगी तो वो समय भी बचेगा और साथ में जो व्यवस्था में जो उसके लिए खर्चा होता है वो उसको भी बचेगा। तो मेरे ख्याल से ये मुहिम अच्छी है। और जो विरोधियों का काम है कि कुछ ना कुछ उसको गलत साबित करना, तो वो तो इस बात को कहेंगे। ऐसा नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और जो दलीलें हैं तो उसके वकील भी वहाँ पे होंगे और जज साहब के सामने उनकी हर चीज रखी भी जाती होगी। ऐसा नहीं है कि जब वो अपनी बात रखना चाहेगा तो वहाँ पे कैमरा रोक दिया जाएगा। ये तो वो चाहते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा जनता मान लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये एलजी साहब का बेहतर कानून करने के लिए, हर व्यवस्था को ठीक करने के लिए एक अच्छा उपाय है। जहां आम आदमी पार्टी से न्याय व्यवस्था का मजाक बता रही है, बीजेपी ऑनलाइन गवाही को सही बता रही है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंदी खबर। इसको लेकर सियासत जो है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि जिस तरीके से अभी आदेश दिए गए हैं ये पूरे तरीके से वैध नहीं है, यानी कि इस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ इसे करार दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आखिरकार इस तरीके का प्रावधान क्यों? अब अगर किसी भी पुलिस अफसर को बचना होगा तो वो ऑफलाइन भी हो सकता है। तमाम सवाल यहां पर उठाए जा रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आखिरकार अगर ये लागू होगा तो इससे समय बचेगा, आने जाने का खर्चा बचेगा, और बात यहां पर बयान दर्ज करने की है, चाहे वो कोर्ट में जाकर बयान दर्ज करें या फिर ऑनलाइन। अब देखिए, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ कुछ वकील भी हैं जो इसको लेकर पूरे तरीके से विरोध इस दौरान जता रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी अब इसे सीधे तौर पर कह रही है कि बार बार बीजेपी की तरफ से आखिरकार संविधान से खिलवाड़ क्यों किया जाता है, क्यों इस तरीके के जो नियम है, जो इस तरीके के कानून है, उनमें बदलाव किया जाता है, क्यों संवैधानिक तरीके से आखिरकार यहां पर जो बयान है वो दर्ज क्यों नहीं हो सकते, क्यों एक एक करके सभी के साथ कुल मिलाकर यहां पर जो है अब इसको लेकर सियासत छिड़ चुकी है।
तो देखिए आखिरकार अब इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ में चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। आर.के. मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर की इस चर्चा में। आर.के. मिश्रा जी, आप इसे, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये किस तरीके का बार बार आप संविधान के साथ में खिलवाड़ करना शुरू कर देते हो। जब इसको लेकर पहले ही पूछा गया था, इस दौरान जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी कि क्या कोर्ट से अलग जाकर भी बयान हो सकते हैं, उस समय पर तो बोल दिया गया था कि नहीं, कोर्ट में जाकर बयान देना जरूरी है, इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हो सकता। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज हो सकते हैं, खर्चा बचेगा, आने जाने का जो समय है वो बचेगा, दूसरे अन्य काम होंगे। ये दो तरफा रणनीति कैसे? देखिए, ये इसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। खास करके आप एक चीज कहिए, विरोध कौन कर रहा है? विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। और यही कानून अगर ऐसे जैसे पीएम सीएम के लिए जब संसद में कानून बनता है तो उसके भी घोर विरोधी है ये। अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं उसके भी घोर विरोधी है। तो अब बताइए किस तरह से इस देश में सुधार किया जाए? क्या सुधार को जिस तरह से कानूनी प्रक्रिया है उसको डिजिटलाइज अगर किया जा रहा है तो मुझे नहीं लगता है जो कि किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। और जब हम पीएम सीएम की बात करते हैं, जो ये वही पार्टी है जिसके चीफ मिनिस्टर जेल में बैठ करके उसके बाद सरकार चलाते थे, आज ये कह रही है जो कि नहीं, यहां से बैठ करके आप क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता जो कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल कंफ्यूज हुई पड़ी है, भ्रमित हुई पार्टी है। और मुझे लगता है जो कि ये जो विषय है, खास करके एलजी साहब का जो इन्होंने ये जो व्यवस्था की है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी व्यवस्था है और इसको सबको स्वागत करना चाहिए। क्योंकि अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो कि क्योंकि वैसे जैसे जो इसमें कारण इसके दिए गए हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है। और निश्चित तौर पर इसका बिल्कुल सुनवाई भी इस तरह से होनी चाहिए, जो कि अगर ये व्यवस्था अगर हो जाती है तो मुझे लगता है जो कि यही इसमें काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। और निश्चित तौर पर इसमें जो हम लोगों के ऊपर में जिस तरह से प्रेशर है या पुलिस थाने के ऊपर में जो प्रेशर बनता है कि भाई इतने केसेज हैं, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसमें गवाही नहीं हो रही है। हम जब देखते हैं क्योंकि सड़कों के ऊपर में ट्रैफिक होता है, हम जब सुबह हम देखते हैं जो कि 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में जब यहाँ से जब गाड़ियां निकलती है तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक में फंसी रहती है, तो मुझे लगता है जब वो भी समय पर नहीं पहुंच पाती है। आर.के. मिश्रा जी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है, जब आपने एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार सहित तमाम वकीलों ने इसको लेकर सवाल पूछा था, जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब सवाल ये उठे थे कि क्या इस दौरान इस तरीके से बयान दर्ज हो सकते हैं, तब आपकी तरफ से मना किया गया था। सवाल यह है कि तब मना किया गया था, अब आप इसे लागू कर रहे हैं, आप इसको लेकर ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये बयान दर्ज हो सकते हैं। मेरा सिर्फ ये सवाल था कि ये दोहरा रवैया क्यों? एक तरफ आप मना करते हैं, जब आप दिल्ली में सरकार बनती तब आप इस तरीके के नियम लागू करते हैं, तब इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए पंकज, मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो कि उस समय में हमने किस तरह से कहा, क्या परिस्थिति बनी थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस चीज का स्वागत करता हूँ। एलजी साहब ने जो भी आदेश दिए हैं, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है। आम आदमी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस को भी इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। आप समझ सकते हैं जो कि आजकल पुलिस थाने के ऊपर में कितना दबाव होता है केसों को लेकर के, वो कहीं ना कहीं इस चीज में फंसे रहते हैं, जो कि हमें एक पूरा। ठीक है आर.के. मिश्रा जी, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और हमारे साथ में वैभव श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में जुड़े हैं। वैभव जी, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, इस दौरान अगर बात करें जो भी आरोपी होता है उसकी पेशी हो जाती है, तो फिर आखिरकार अगर थाने में इस तरीके से बयान दर्ज हो जाते हैं उस पुलिसकर्मी के, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको आपत्ति क्या है? पंकज जी, अगर आपका सवाल मेरे से, आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। अच्छा, मैं एक बार फिर से अपना सवाल आपको दोहरा देती हूँ। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वैभव जी, आवाज मिल पा रही है? कि वॉइस ऑडिबल नहीं है, सॉरी। ठीक है, मैं आपके पास से वापस लौटूंगी। पीसीआर जरा थोड़ी आवाज ठीक करिएगा। अनुज भी हमारे साथ में, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आखिरकार जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है तो बयान दर्ज क्यों नहीं हो सकते? इसमें आपत्ति क्या है? आप तो कह रहे हैं, आपकी तरफ से तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो संविधान से खिलवाड़ हो जाता है, बार बार बीजेपी जो है वो संविधान से खिलवाड़ कर रही है।
देखिए, सवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराने का नहीं है। ये व्यवस्था हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में और अन्य कोर्ट में पहले से ही लागू है। लेकिन जिस तरह से अब ये एविडेंसेस वाली भी बात आ रही है, तमाम और चीजों की बात आ रही है, आपको मालूम होगा कि बीते 11 से 12 वर्षों में दिल्ली पुलिस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग चुका है। दिल्ली में अपराध चरम पर हैं, हर साल दर साल अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गंभीर हीनियस क्राइम्स की जो है बढ़ोतरी है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, यहाँ पर स्टूडेंट सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, कब किसके साथ क्या घटना घटित हो जाए कुछ नहीं मालूम। लेकिन इतने अपराध की वृद्धि में अगर आप देखे जाएं, कन्विक्शन रेट देखे जाएं कि ये मुजरिम पकड़े जाते हैं और उनको सजा हो जाती है, वो बहुत ही उसका स्तर गिरता जा रहा है, उसका रेट जो है बहुत कम होता जा रहा है। तो ये दर्शाता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं विफलता बढ़ती जा रही है। पुलिस के हाथ या तो बंधे हुए हैं या पुलिस पे क्या उसमें खेल चल रहा है। वो तो कह रहे हैं ना, अनुज जी वो तो इस बात के लिए कह रहे हैं, अभी आर के मिश्रा भी कह रहे हैं कि पुलिस पर ज्यादा इस दौरान कार्य है। और देखिए, इस तरीके से जब कोर्ट तक जाने का समय बचेगा तो दूसरी तरफ भी काम करेगी पुलिस, वो तो इस चीज के लिए ही कह रहे हैं ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोर्ट जाने का समय बचेगा, लोकल कोर्ट्स सबके थानों के पास ही होती हैं। और जो एक व्यवस्था मुजरिम को जिस तरह से आप ऑफलाइन पेश होकर के कर सकते हैं, को मजबूती से रख सकते हैं, मुवक्किल आपके साथ होता है, जो होता है, जो उसके आप खिलाफ में जिस तरीके से मजबूती से एक कोर्ट में पेश होकर के दावा किया जा सकता है, वो ऑनलाइन में बहुत पूरी संभावना है कि मैनिपुलेशंस बढ़ेंगी। उससे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाएगा, अपराधियों को कहीं ना कहीं जो लोग मदद करने की वो रहते हैं, उसमें सोच रहती है, वो उस चीज को उनको बढ़ावा मिलेगा। और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलने की उम्मीद दिन पर दिन जो है घटती जा रही है। ठीक है अनुज जी, मैं आपके पास में वापस लौटूंगी। वैभव जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? लगता है अभी तक नवीन जी आपके पास में आते हुए, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा नवीन जी? क्योंकि ऑनलाइन अगर आपके किसी भी तरीके से कोई भी अगर आपका सबूत रखा जाता है या फिर आपके इस दौरान बयान दर्ज होते हैं, तो क्या इससे फर्क पड़ेगा ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच का? नहीं, दो तीन चीजें हैं पंकज जी इसमें। देखिए, एक तो ये चीज है कि दिल्ली के एलजी साहब कोई भी आदेश जारी कर दें, बेशक उनको अधिकार है कि वो हर थाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अलग व्यवस्था करें, प्रॉपर उसके चेंबर या रूम बनवा दें और वो सब सुनिश्चित करें सुविधाएं, ये तो वो कर सकते हैं। लेकिन अदालत का जहां तक सवाल है, वहां पहले आपको अदालत से परमिशन लेनी होती है कि आप अलाउ कर रही है अदालत कि नहीं कर रही है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे मामलों में कर देंगे, नहीं जी, दिल्ली की पुलिस तो अब केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अदालत होता है, उसके लिए प्रायर परमिशन आपको संबंधित अदालत की चाहिए होती है, जो प्रोविजन पहले से है। दूसरी चीज हमने देखा, कोविड पीरियड में तमाम जमानतों के मामले ऐसे थे जो हम ऑनलाइन सुने गए और ऑनलाइन सुनने के बाद न्यायालय ने उन जमानतों को कंसीडर किया, उन मुद्दों को सुप्रीम कोर्ट में ऑनलाइन हियरिंग हो जाती है, तमाम जगह होती है, नो प्रॉब्लम। जहां तक यहाँ गवाही का प्रश्न है, अब गवाही में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको तथ्यात्मक रूप से न्यायालय के सामने रखनी, कुछ पेपर्स भी पेश करने हैं, गवाही में कोई आपको कोई चीज लेनी है, कोई विषय वस्तु है गवाही की, तो वो तो आपको अदालत में जाके ही देनी पड़ेगी ना, आप वहां बैठ के तो नहीं दे सकते हैं। उसके बहुत सारे परीक्षण होते हैं। तो दूसरी चीज और होती है, पुलिस के लिए सुविधा हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर पहले से है व्यवस्था इस तरीके की, केवल अदालत की परमिशन का क्लॉज इसमें होता है जो जरूरी है। बिना अदालत की अनुमति के आप खूब बना लीजिएगा सिस्टम, कोई मतलब नहीं रह जाता वहां, जब तक अदालत अलाउ नहीं करेगी संबंधित, वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कंसिडर ही नहीं की जाएगी, आपको फिजिकल प्रेजेंस वहां चाहिए ही चाहिए। दूसरी चीज होती है कि जब कोई भी न्यायाधिकारी न्याय की सीट पर होते हैं और गवाह सामने होता है, एक्यूज सामने होता है, और न्याय की प्रक्रिया में कानून एक अलग महत्व रखता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बड़ा महत्व रखता है। और जजेस जब बैठते हैं सामने, वो देखते हैं, उस फेस रीडिंग से, उस मनोविज्ञान से भी वो कई बार चीजों को तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। फाइनली वो जाते हैं, जो भारत का संविधान कहता है, कानून कहता है, आईपीसी कहती है, बीएनएस कहता है, उसी के अनुसार जाएंगे। लेकिन एक सत्य के करीब पहुंचने का माध्यम होता है जब 1 to 1 आमने सामने आदमी होता है। इतनी सी चीज है और बाकी कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि दिल्ली के राज्यपाल
कानून के यहाँ पुलिस के ऊपर प्रशासक होते हैं वो दिल्ली में, निश्चित तौर पर वो व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अनुमति जरूर चाहिए होगी। और जब तक कोर्ट अनुमति नहीं देता, बिल्कुल, और जब तक कोर्ट अनुमति नहीं देता है नवीन जी, और जब तक पूरे तरीके से सहमत ना हो जाए, तब तक आप किसी भी निर्णय को थोप नहीं सकते। किसी भी निर्णय को आप कार्य आप कर सकते हैं, आप डिजिटलीकरण करिए, लेकिन आप इस पर निर्णय नहीं ले सकते। वापस लौटूंगी आपसे और भी जानकारी लूंगी। वैभव जी, आपके पास में आते हुए आवाज मिल पा रही है सबसे पहले मेरी? हाँ जी जी बिल्कुल। वैभव जी देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस का समय बचेगा, डिजिटलीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम पेशी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सबूत रखते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं, और इसमें बार बार कोई भी फैसला अगर बीजेपी लेती है तो आम आदमी पार्टी को बहुत तीखा ये नजर आता है। पंकज जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, के मिश्रा जी को नमस्कार, नवीन जी को नमस्कार, जी को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। पंकज जी, मुझे वही बहुत दिन से ना ये एलजी साहब जब दिख नहीं रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये कौन सा नया प्लान कर रहे हैं। एलजी साहब पहले जो नाली में टॉर्च लेके ढूंढते थे पानी, वो कितने दिन से दिख नहीं रहे थे, वही हम सोचे कि कहाँ चले गए ये। देखिए, वैसे ना भारतीय जनता पार्टी, मैंने जो बार बार हम कहते हैं, 4 लोग की बैठ के फुलेरा की पंचायत चलाती है। इतना आर्बिट्रेरी, इतना गैर संवैधानिक काम, मतलब इनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है, संविधान खंगालो, जो एंटी संविधान है वो पिक कर लो। और मैं इसकी ऐड कर दूं, हो सकता है मैंने आपकी बात नहीं सुनी होगी, रिमार्क्स मैं ऐड कर दूं। ये दिल्ली के सभी जिला कोर्ट ने, दिल्ली की हाई कोर्ट ने, उनके वकीलों ने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, और आम आदमी पार्टी इसको अपना भरपूर समर्थन दे रही है, नैतिक मामले में भी और अपनी लीगल सेल के माध्यम में। इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसका बहुत बुरी इसका खंडन किया है, इस कानून का। देखिए, भारतीय न्याय संहिता जब आई थी तो कई सारे लीगल एक्सपर्ट ने बार बार कहा था कि ये देश इस कानून के माध्यम से पुलिसिया राज में बदलेगा। लिटिगेंट जो भी फरियादी हैं उनकी पास घटाई गई है, पुलिस की पास बढ़ाई गई है। तब ये कई सारी लीगल फैटर्निटी के लोगों के साथ गृह मंत्रालय ने मीटिंग की थी। गृह सचिव ने लिखित नोटिफिकेशन निकाला था कि कोर्ट में ही गवाही होगी, इससे समझौता नहीं किया जाए। तब के स्टैंड में और अब के स्टैंड में ऐसा क्या डिफरेंस आ गया? मैं सुबह से कई सारे डिबेट में और कई सारे बार भारतीय जनता पार्टी के लोग डिजिटल इंडिया डिजिटलाइज करने की बड़ी सारी वकालत कर रहे हैं, आके उसके तर्क दे रहे हैं, टाइम बचेगा, डिजिटलाइज है तो उसका मीडियम का उपयोग करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन स्कैन्ड कॉपी लगा रहा है वोटर लिस्ट की, वहां डिजिटल डेटा विपक्ष को या किसी को प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी वाले इस समय डिजिटल इंडिया की बातें कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इसलिए इनके 2 पैमाने हैं। इनको सुविधा जहां लगती है वहां इंडिया डिजिटल हो जाता है, वैसे पिछड़ा हो जाता है, और अपनी एजेंसी माउथ पीसेस जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू ये सब ये काम करवाते हैं। इससे होगा क्या पंकज जी? जो पूरा लीगल फ्रेटर्निटी है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप किसी भी पुलिस को ऐसा क्या इतना, मतलब आपके पास आपका नैतिक दायित्व है, आप कोर्ट में प्रस्तुत हो, कोर्ट में आपको क्रॉस एग्जाम किया जाए और वहां पे आप जवाब दें। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप इस पूरे फ्रेमवर्क को, ढांचे को कमजोर कर रहे हैं। ओथ कहां से होगा? ऑनलाइन में कहां से वहां पे ओथ करवाएंगे उसकी? ऑनलाइन में क्रॉस एग्जामिन करते वक्त पुलिस वाला कुछ अनकंफर्टेबल होगा, उसकी टेस्टिमनी वीक पड़ेगी, काट देगा फोन, भाग जाएगा, बोलेगा सिग्नल नहीं है। आप ढूंढते रहिए, उसको ट्रेस करते रहिए। सामने मैनुअल जो फिजिकल 1 to 1 क्रॉस एग्जामिन होता है, पुलिस का होगा ही नहीं। बार ये जो भी लिटिगेंट्स होंगे, जो भी फरियादी होंगे, जिनके लिए हमारे मेहनत करके हमारे लीगल जो लॉयर्स से लड़ते हैं, उनसे वो अपनी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, उनसे बात नहीं कर पाएंगे, और पुलिस वाले इस ढाल को लेके बचेंगे कि नहीं भाई, हम तो यहाँ पे हैं, हमारा टाइम बच रहा है। ये किस तरह की फूहड़ मजाक किया गया है लीगल फ्रेमवर्क को कमजोर करने के लिए? जवाब ले लीजिए वैभव जी। एक इंसिडेंट बताता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले की, पंकज जी आपने भी प्रोग्राम किया हो। अभी आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में पुलिस कितनी सशक्त है, कितना अपना अच्छा काम करती है, वो उसका एक उदाहरण बताता हूँ। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर को इनका एमएलए हरीश खुराना जाके पीट आते हैं, गाली गलौज कराते हैं। पूरा का 40 वहां के डॉक्टर लिखित कंप्लेन देते हैं, और पूरा विपक्ष बैठ जाता है वहां पे हॉस्पिटल में जाके। पुलिस अभी तक एफआईआर नहीं की।
मतलब पुलिस कितना अपना समय का सदुपयोग कर रही है। आपके पास मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूँ जो इतना हाई प्रोफाइल बढ़ा, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट डॉक्टर। ठीक है वैभव जी, जवाब ले लेती हूँ। आर.के. मिश्रा जी जवाब दीजिए, क्योंकि ना आप हाईकोर्ट से देखिए दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे सिस्टम का मजाक तो उस समय में उड़ रहा था जब मुख्यमंत्री जेल में बैठ करके फाइलें साइन कर रहे थे या फाइल साइन करने की बातें करते थे, वहां से जेल से दिल्ली की सरकार को चलाने का प्रयास कर रहे थे। सिस्टम का मजाक तो उस समय में आप लोगों ने बनाया था। लेकिन आज उसी सिस्टम लेकिन आर.के. मिश्रा जी ये कानून तो नहीं है ना। आर.के. मिश्रा जी, वैभव जी सुनिए, ये आपके ये तो आप अब लेके आए हैं, पहले ऐसा कुछ कानून नहीं था कि वहां से सरकार नहीं चल सकती है। नहीं, वहां से सरकार नहीं चलती है। सीएम के लिए जब कानून बन रहा है, आप उसका घोर विरोध कर रहे हैं। आप उसको सपोर्ट करिए ना सिस्टम को मजबूत करने के लिए। आप ये सोचते हैं क्योंकि नहीं केजरीवाल सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी से बाहर करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कैसे होगा? अजीत पवार को बाहर करिए, हेमंत बिश्व शर्मा को बाहर कीजिए, अशोक चौहान को बाहर कीजिए, सब सपोर्ट करेंगे। सारे भ्रष्टाचारी भर लिए भारतीय जनता पार्टी में और ज्ञान दे रहे भ्रष्टाचार के ऊपर। सिस्टम को सही करने के लिए किया जाएगा। सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 10 साल तक सरकार चला रही थी, उस समय में दिल्ली की अराजकता क्या थी वो सबको पता है। आज उस सिस्टम को सही करने के लिए अगर कोई सुधार हो रहा है, उसमें आप अड़ंगा लगा रहे हैं। तो अड़ंगा तो वकील भी लगा रहे हैं ना। आर.के. मिश्रा जी कोर्ट से परमिशन तो नहीं ली ना आपने? कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि ये वैलिड है। अगर ये कहा है कोर्ट ने तो ठीक है। ये नहीं, ये एडिशनल व्यवस्था। देखिए नवीन जी ने इस चीज को जिक्र किया है, कोर्ट का जो परमिशन होता है निश्चित तौर पर कोर्ट का परमिशन होता है। अब इसमें ये थोड़ी है कि बाय डिफॉल्ट जो है सो थाने से आप उस चीज को ठीक है। आर.के. मिश्रा जी वापस लौटती हूँ। अनुज जी आपसे, हाँ अनुज जी आपसे 30 सेकंड। हाँ देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इंग्लिश में कहावत है कि 2 wrongs does not make a thing right। अगर किसी इंसान ने गलत किया है, अरविंद केजरीवाल में जेल में रहते हुए उस कानून का जो मखौल उठाया है, संविधान की आड़ में जिस तरह से एक गलत काम, अनैतिक काम करने का प्रयास किया है कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं दिया और अपनी तमाम जो है काली करतूतों को छुपाने का प्रयास किया, तो आज भारतीय जनता पार्टी भी वही करेगी। आप भी कानून के जो है आड़ में आकर के जो है इस तरह का लोगों को जो है परेशान करने का और लोगों की असुविधाएं देने का काम करेंगे। हालात ये है और हकीकत ये है कि जिस सरकार आप बैठे हैं, जिस ठीक है अनुज जी। अब नवीन जी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी, बिल्कुल फाइनल कमेंट 30 सेकंड। नहीं मैं पंकज जी जिम्मेदारी है। अनुज जी सुन लीजिए अनुज जी, समय नहीं है, सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए अनुज जी, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। इस तरीके की चीजें आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर करिए, मैं समझता हूँ अपने हिसाब से चलती है और अदालत को कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्शन नहीं देंगे कि उनको कैसे काम करना है। बड़ी सिंपल सी चीज है, अदालत की अनुमति के बिना ये संभव नहीं है। और जिस तरीके से तमाम एडवोकेट बड़े देखिए ऐसा बड़े मामले जब होते हैं, गंभीर मामले हैं, उनमें अगर आप फिजिकली कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, आप तथ्य को सामने नहीं रखेंगे, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करने में और आमने सामने बात करने में बड़ा अंतर होता है। मैं समझता हूं क्रिमिनल केसेस के अंदर ये छूट नहीं दी जानी चाहिए। बिल्कुल नवीन जी, अगर है तो अनुज जी और आर.के. मिश्रा जी, वैभव जी, समय कम होने के चलते चर्चा को मुझे यहीं पर रोकना होगा। आप सभी मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी भी वहीं पर सवाल रुका हुआ है कि आखिरकार, क्योंकि जिस तरीके से एलजी की तरफ से कह दिया गया है कि इस दौरान डिजिटलाइजेशन यहाँ पर कराना है और इसको लेकर अब जो इस दौरान पुलिस अधिकारियों के जो बयान है वो ऑनलाइन दर्ज होंगे, लेकिन अब इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है कि आखिरकार ये दोहरा रवैया क्यों, जब जिस समय पर न्याय संहिता कानून को लेकर सीधे तौर पर बोला गया था उस समय पर आखिरकार इससे क्यों नकार दिया गया था और अब इसे लागू क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों ही हमलावर है। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।